बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को बहुत खुशामदीद और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे टिप्स पसंद भी कर रहे हैं और उसके फ़ीडबैक बहुत अच्छे दे रहे हैं। उसके साथ साथ आप लोगों के अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स उनसे होते हैं, वो हमें मज़ीद बूस्ट करते हैं कि हम आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छा काम करें और अच्छे से अच्छे नुस्खे और टिप्स आप लोगों के लिए लेके आएँ। तो आज का जो मैंने टॉपिक चुना है वो आज अगर आप अपने आस-पास देखें, अपने घर में देखें, तो अगर 4-5 लोग एक घर में रहते हैं, फैमिली है, तो उनमें से 1 या 2 को ये मसला ज़रूर होगा। मैं बात कर रहा हूँ इंसोम्निया की, जिसको हम कहते हैं नींद की कमी। अब नींद की कमी के जो उनसे बहुत सारे रीज़न्स हैं। इस वक्त हम रीज़न्स पे बात नहीं करेंगे। मेरी कोशिश ये हुआ करेगी अपने जितने भी मैं प्रोग्राम्स करूँ कि उसमें हम रीज़न्स पे कम बात करें और आप लोगों को डायरेक्ट नुस्खे हम दें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। जब हम उनकी उस पे बात कर रहे होते हैं वजूहात पे और उसके साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर, तो वो अमूमन आप लोगों के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। तो इंसोम्निया यानी नींद की कमी जो उनसी है, उसके बुनियादी रीज़न ये है कि स्ट्रेस है, एंग्ज़ाइटी है, डिप्रेशंस हैं, ओवर थिंकिंग जो उनसी है वो एक बहुत बड़ा मसला है। उसके अलावा एक लाइफ पैटर्न जो उनसा आपका बन चुका होता है वो गलत होता है, उसकी वजह से हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि इन सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। रूट कॉज़ आपका ज़रूर ठीक होना चाहिए और उसके बाद फिर ये जो उनसी टिप्स हैं ये आपको फ़ायदा देती हैं। कुछ लोग ऐसी मेडिकेशन के ऊपर होते हैं जो उनको नींद से दूर कर देती है। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि कुछ दवाइयाँ नींद को ख़त्म कर देती हैं और कुछ दवाइयाँ नींद लाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो मैं आपको एक घरेलू से कुछ टोटके और नुस्खे बताता हूँ। एज सच दैट इज़ नॉट टोटकाज़, ये प्रॉपर एक नुस्खा होता है जिसको आपको मेडिसिनल वैल्यूज़ के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए और उसको एज़ इट इज़ इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपको आज 2 चीज़ें बताऊंगा और वो जिस तरह की भी, जिस वजह से भी आपको बेख्वाबी की शिकायत है, नींद की कमी की शिकायत है, तो वो इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम जो रूट कॉजेज़ हैं उनको वो ठीक करेगा। एक पहला नुस्खा जो उनसा है वो एक हर्बल टी का मैं आपको बताता हूँ कि वो हर्बल टी जो उनसी है उसको आप कैसे बना सकते हैं। उसमें जो चीज़ें डलनी है वो आप नोट कर लीजिए। उसमें हमने डालना है वैलेरियन। बड़े आराम से, ये बहुत ही सस्ता नुस्खा है और आम पंसार स्टोर से आपको ये चीज़ें बड़े आराम से मिल जाएंगी। हमने लेना है वैलेरियन, उसके साथ हमने लेना है कैमोमाइल, साथ हमने लेना है थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ और थोड़ा सा मोरिंगा यानी कि सुहांजना। ये 4 चीज़ें हमने लेनी है और हर चीज़ हमने तकरीबन आधी टीस्पून इनकी हमने क्वांटिटी रखनी है। 1.5 कप हमने लेना है पानी और इन सब चीज़ों को हमने उस पानी में डाल के 1.5 कप पानी में इनको हमने हल्की आंच पे रख देना है कि आहिस्ता आहिस्ता पकते रहें और तकरीबन हमने इसको इतना पकाना है कि 1.5 कप पानी से ये आधा खुश्क हो जाए और तकरीबन पौना कप पानी इसमें रह जाए। ये जो आपका कहवा बनेगा, ये जो आपकी हर्बल टी बनेगी, अब आप चाहें तो इसमें शहद मिला के, और ये आपने रात को रोज़ाना तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब आपने पीना शुरू कर देना है। रोज़ाना की बुनियादों पे आपने पीना है और इंशाल्लाह आपको 5-6 दिन के बाद ही जो उनसे महसूस होना शुरू हो जाएगा कि 2-2.5 घंटे के बाद आपको अच्छी सी नींद आना शुरू हो जाती है। तो ये 2-2.5 घंटे जो उनसे हैं, 8 बजे का टाइम इसीलिए आपको बताया कि इसको काम करते करते इतना टाइम लगता है। तो 10-10:30 बजे तक आप अपना सोने की तैयारी कीजिए और इंशाल्लाह हफ़्ते 10 दिन में आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और उम्मीद ये है कि अगर आप किसी ऐसी मेडिसिन पे हैं जो नींद के लिए खाई जाती है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप उसको भी छोड़ने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से करना है। दूसरा काम या दूसरी एहतियात जो हमने करनी है वो ये करनी है कि आपने एक टाइम सेट कर लेना है कि आपको नींद आ रही है या नहीं आ रही। आपने उस टाइम पे बिस्तर पे चले जाना है, लेट जाना है। अपने कमरे में लाइट को मद्धम कर लीजिए, जिसको हम नाइट बल्ब कहते हैं, वो ऑन कर लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स होके सुकून से सारी परेशानियों को साइड पे करके आप लेट जाइए। तो इंशाल्लाह ये भी आपका लाइफ़स्टाइल चेंज करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। एक और नुस्खा जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि उसको किस तरह इस्तेमाल करें तो ये आपकी बेख्वाबी के लिए भी बेहतरीन हो जाएगा। अदरवाइज़ ये जो उनसे सरदाई के नाम से अमूमन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं।
तो इसमें जो चीज़ें डाली जाती हैं वो 4 मगज़ होता है, जिसमें आपको पता है कि कद्दू के बीज भी होते हैं, खीरे के भी होते हैं। ये 4 मगज़ आपने 1 टेबल स्पून लेके आपने पानी में भिगो देना है। 7 दाने आपने लेने बादाम, उनको भी अलग आपने पानी में भिगो देना है। मुनक्का जो किशमिश से थोड़ा सा बड़ा साइज़ का होता है, 3 आपने लेने हैं मुनक्का, उनको भी आपने पानी में भिगो देना है। बादाम और मुनक्का बेशक आप एक साथ भिगो सकते हैं। और 1 टेबल स्पून आपने खशखाश, वो आपने अलग भिगो के रखनी है। अब ये सारी चीज़ें आपने अलग अलग पानी में भिगो के रख दी और इसको आपने ओवरनाइट छोड़ दिया, पूरी रात ये पानी में पड़े रहें। अगले दिन आपने जो सा है इन सब चीज़ों को पानी में से निकालना है और इनको आपने अच्छा सा पीस लेना है। याद रखिएगा कि खशखाश जो उनसे है वो इन सब चीज़ों के साथ नहीं पीसेगी, खशखाश को आपको अलग पीसना होगा। और बेहतर है कि इसके लिए आप कुंडी डंडे का इस्तेमाल करें या फिर वो सिलबट्टा जो हुआ करता था उसका इस्तेमाल करें। तो जब खशखाश आप पीसेंगे और तो इसका एक हल्का सा वो दूधिया सा लिक्विड निकल आएगा, तो आपने उसको संभाल के रख लेना है। साथ आपने बादाम और मुनक्का जो उनसा है उसका मुनक्के के बीज निकाल लीजिए, बादाम का छिलका उतार लीजिए और साथ आपने खशखाश पीस ली और साथ चारों मगज़ आपने उनको भी पीस लिया। अब इन सब चीज़ों को पीस के आपने एक पेस्ट सा बना के रख लिया। अब आपने करना क्या है कि एक सॉस पैन लीजिए, उसमें 1 टेबल स्पून आप या तो देसी घी डालिए या फिर खालिस मक्खन का डालिए और इन सब चीज़ों को उसमें डाल के आपने सिर्फ 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए आपने इसको भूनना है, हल्का सा तेज़ आंच के ऊपर हल्का सा भूनना है। जब ये भुन जाएगा तो इसमें आपने 1 चुटकी काली मिर्च की डाल देनी है। ये आपका एक महलूल सा तैयार हो जाएगा, एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब आपने इसको तेज़ गर्म दूध में मिक्स करना है और इसको छोड़ देना है। जब दूध आपका रूम टेम्परेचर पे आ जाए, नीम गर्म रह जाए, तो फिर ये आपने रात को सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले पीना है। ये आपके आसाब के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपकी आँखों के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, किन किन चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है ये फिर आप देखेंगे और आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे कि इस नुस्खे को अगर इस तरह इस्तेमाल किया जाए तो इसका क्या फ़ायदा होता है। बिला झिझक बेधड़क हो के आप इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। बच्चों को देना हो तो आप इसकी आधी मकदार कर लीजिए, मतलब आधा गिलास दे दीजिए दूध में मिक्स करके, और बड़ों ने पीना हो तो 1 गिलास ये वाला पेस्ट आप उनको दे सकते हैं। बच्चे जो उनसे हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें तमाम मिनरल्स हैं, तमाम वाइटामिन्स हैं, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स हो जाएगा। इसमें प्रोटीन आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। मकसद ये है कि ये बेहतरीन किस्म का आपका टॉनिक बन जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए 40 दिन तो बिल्कुल लगातार कर सकते हैं। उसके बाद चाहें तो हफ़्ते में 2 से 3 दिन इसका इस्तेमाल शुरू कर दें और जब तक आपका दिल चाहे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इस बड़े स्पेशल से टॉनिक से आपको क्या फ़ायदा मिला, आपने अपनी सेहत में क्या चीज़ें महसूस की कि जो मज़ीद बेहतर हो गई। हमें भी बताइएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिले। तो इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो तक के लिए फिर इजाज़त। अल्लाह निगहबान।